जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट न्यूज़ में। तो 3 अक्टूबर की करंट न्यूज़ को आज हम रिवीजन करेंगे, फिर 4 अक्टूबर की करंट न्यूज़ को देखेंगे। आप हमारे डेली करंट न्यूज़ को फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। तो पहला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। अक्टूबर 2025 में किस जिले में आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल मुक्त जिला घोषित किया गया? बालोद, मतलब भारत का पहला ऐसा जिला है जो बाल विवाह से मुक्त हो गया है। कौन है? बालोद, छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव वर्मा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत में 128वां स्थान है, टॉप पे सिंगापुर है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई के लिए वृद्धजनों, हमारी आकांक्षा है हमारा कल्याण और हमारा अधिकार। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस क्रॉप ने 25 से 28 सितंबर को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अग्नि में ड्रोन का अभ्यास किसने किया है? स्पीयर क्रॉप्स में। मौसम विभाग IMD ने सोडार जो सिस्टम है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? उद्घाटन नई दिल्ली में। किस राज्य के प्राचीन बंदरगाहों और व्यापार स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्थायी रूट पहल केरल ने शुरू की है? बुआलवई तूफान वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित करता है, किया है अभी किस क्षेत्र से उठा है ये? पश्चिमी प्रशांत महासागर, नामकरण किया थाईलैंड में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों की व्यापक देखभाल के लिए महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना की? महाराष्ट्र ने। सितंबर 2025 में आयोजित बुथुकम्मा फेस्टिवल के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं तेलंगाना ने। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कहाँ पर 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 30वें संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए? पटना बिहार में। पर्यावरण के लिए 61वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार कहाँ मिला है? सहज सम्मत मैसूर को, वीरप्पन गुड्डुलोर को। सहज सम्मत मैसूर से हैं, वीरप्पन गुड्डुलोर से हैं, गुंडालोर कुछ करके है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट को NCC के 25वें महानिदेशक रूप में कौन है? तो 25वें महानिदेशक रूप में बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत पाल सिंह। सॉरी गलत हो गया ये। NCC के 25वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। कुछ संयुक्तियां भारत के नए उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक विमोद कुमार भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यानंद बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रवीण रंजन NSA भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA अनीश दयाल। भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटीय बल IGC के 26वें महानिदेशक परमेश सुब्रमणी हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है जापान कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिज को 6-4, 6-4 से हराकर जीता है। कार्लोस का इस साल का 5वां और करियर का 24वां खिताब है। पुरुष युगल विजेता मोनाको ह्यूगो निस और दूसरे रहे एड्रोस रोजर वासेलिन फ्रांस के हैं। जापान ओपन 2025 का 51वां संस्करण था। श्रेणी थी ATP 500, सतह हार्ड या आउटडोर। अगला क्वेश्चन आता है, हेलिस्फीयर और मौसम विज्ञान हेलिस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया? ये किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? ये नासा का मिशन है। IMAP का पूरा नाम इंटर
स्लेयर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। नासा ने 24 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। IMAP का मिशन सूर्य पृथ्वी के पहले लैग्रेंज बिंदु आयल पर स्थित है। लॉन्च व्हीकल है फॉल्कन 9। उद्देश्य है हेलियोस्फीयर यानी सूर्य की चुंबकीय बुलबुला का अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य की चुंबकीय बुलबुला का अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना। डायरेक्टली परीक्षा में पूछ देता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब 4 अक्टूबर को मनाया गया। पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों को अधिकारों को बढ़ावा देना, दुनिया भर में पशु कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना। 2025 की थीम थी जानवरों को बचाएं और ग्रह को बचाएं। इम्पोर्टेंट है। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये दर्ज की गई हैं 1,73,826 मौतें दर्ज की गई हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 के अनुसार 2022 से 23 तक आंकड़े प्रकाशित किए गए। जारीकर्ता राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कौन जारी करता है, यही ज़रा पूछता है आपसे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड है। रिपोर्ट की बिंदु कुल एक्सीडेंट की मृत्यु 2023 में 4,44,104, 2022 में 4,30,504। यातायात दुर्घटना में वजह थे 44.6, आकस्मिक 14 और डूबने से 8। सड़क में 2023 में 4,64,29, जबकि 22 में 4,06,768। 23 में 1.6 से बढ़कर अब जो बढ़ गया है, बढ़कर 1,73,826 हो गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्ष कौन कौन शहर हैं? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 100% पूछा जाएगा कुछ तो इसी से पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन रहेंगे। तो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इनको आप रट लीजिएगा। अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और जीवनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है पंचायती राज मंत्रालय ने। आकाश युवा पहला केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। यह मॉडल बूथ ग्राम सभा के रूप में जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसका। अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है आर अर्थर जेम्स को दिया गया है। जिसको आर अर्थर जेम्स, ये आर अर्थर जेम्स को दिया गया तमिलनाडु साइंटिस्ट पुरस्कार। ये 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ यूएई में, तो दुबई में हुआ है आपका। ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करने के बाद सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये आपको बनाया है अभिषेक शर्मा ने। ICC पोस्ट T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक का सर्वोच्च 931 रैंक हासिल करने वाले क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने बनाया। उन्होंने यह रिकॉर्ड एशिया कप 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बनाया। ICC पुरुष T20 गेंदबाज रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती टॉप में हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर 2022 में UPSC के इंटरव्यू से जुड़े अनुभव को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भाई पोर्टल लॉन्च किया गया माई UPSC इंटरव्यूज। ये पोर्टल लॉन्च किया गया, देख लो। ऐप पोर्टल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोच किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है ये लॉन्च किया है IIT पलक्कड़। इसने IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है।
संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास के तहत फंड प्रबंधन की डिजिटल बनाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या साक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। देश भर में प्रतियोगी लोगों के सरकारी विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए वर्क फॉर विकसित भारत नामक पोर्टल नीति आयोग का है। ये नीति आयोग का है। किस मंत्रालय ने सभागार नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित उपकरण का अनावरण किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। ठीक। अखबार और पत्रिकाओं को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल प्रेस रजिस्टर जनरल ने लॉन्च किया है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 185वें संस्करण में UPSC की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट बाद रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? प्रतिभा सेतु की शुरुआत की है। 62 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता P इनियान ने जीता है। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर P इनियान ने 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 11 बाजियों में 7-4 ड्रा के साथ उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। किस राज्य ने पर्यटन विभाग में सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है?